हेलो दोस्तों, कैसे हो? किसी ने मेरे से पूछा था कि एक्चुअल में मैम बताओ कि ये माँ बाप के लिए जो आपने बोला तो क्या सही है? हाँ बिल्कुल, मैंने एक्सपीरियंस किया, तभी मैंने आप लोगों को ये बात बोली। मैं ये नहीं कहती कि सारे माँ बाप गलत होते हैं भाई। कभी ऐसा भी था कि माँ बाप जब भगवान नहीं होते थे तो माँ बाप सबसे पहले होते थे, भगवान बाद में आते हैं, पहले माँ बाप आते हैं। ये बात सच है, मैं उस बात के लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरा एक अपना दोस्त है जिसके साथ जो ये हुआ, उस चीज़ को रख के बोल रही हूँ मैं। ऑलवेज मैं ये नहीं कह रही कि हम मेरे सामने जो एक्सपीरियंस है मैं उसको आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा एक लड़का है जो मेरा दोस्त है, उसके साथ ये हुआ कि उसकी एक लड़की से प्यार था। वो एक मिडिल क्लास का लड़का है, वो लड़की पैसे वाली, ठीक है, पर उसके माँ बाप ने, लड़की के माँ बाप ने उसको कुछ नहीं बोला लड़के को। लड़के का जो माँ बाप है उसको पता चला, माँ को तो पहले से ही पता था ऑलवेज। तो जो पता चला तो लड़के के बाप ने हाँ भी बोल दिया, क्योंकि एक्चुअल में पता नहीं क्या रीज़न था, हाँ बोल दिया। ओके, मैं भी थी उस टाइम पे, मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, तभी आपको बोल रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद 1 साल ख़त्म होने को आया, आना जाना उसके बाप का उस लड़की के घर में, लड़के के साथ मिलना, सब कुछ था। उसके बाप को पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, रिश्तेदार लेके बैठ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलूँ कि रिश्तेदार तो लेके बैठ गया, उसके बाद क्या हुआ, लड़की की बेइज्जती भी करना शुरू कर दिया उसके बाप ने। फिर बाप को पता नहीं क्या हुआ, बेटा कामयाब होने लगा, आगे बढ़ने लगा, क्योंकि लड़की ने सब कुछ उसके लिए, जो भी होता है ना कि प्यार करते हैं तो उसको मदद करना या कुछ भी, ऑलमोस्ट जो भी है। मेरा दोस्त है इसलिए बता रही हूँ आपको, बाकी तो इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं बनता। बस मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जो सामने से देखा, वो बंदा सोचता भी नहीं है, उसका बाप कोई भी बैठा हो वो ऐसे सुनाता है, बदतमीजी करता है और ऐसी गंदी हरकतें, मतलब क्या बोलूँ, बचपना नहीं भरा हो, कोई बंदा बच्चा हो, वो हरकतें करता था। तो क्या हुआ, बाद में उसके बेटे को बोलता है फ़ोन करके, मैं भी थी एक्चुअल में, देखो सब दोस्त लोग घूमने जाते हैं, तो फ़ोन करके बोलता है कि बंदा तुम तो करोड़पति हो, मेरे से क्या मतलब, लड़के लड़की की शादी करने की बारी आई तो कहता है तुम पैसे वाले हो, खुद कर लो शादी। फिर कहता है तुमने तो पहले कर ली होगी। हद है, मतलब अगर अपनाना ना हो, मना कर देना चाहिए। लड़की के पैसे चाहिए पर लड़की नहीं चाहिए, और लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए चलेगा। मैं वो 10-20 हज़ार रुपये कमाना मेरे लड़के को ओके है, पर वो कमाई भी चाहिए, लड़का भी पैसे वाला बनना चाहिए, पर लड़की नहीं चाहिए। पर लड़के को क्या है कि जो भाई मुसीबत के टाइम में जो लड़की उसके साथ खड़ी थी, उसका साथ देना। लड़का बिल्कुल सही कह रहा है, मैं गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि लड़की उसको उस हालात में मिली जब वो परेशानी में था, ओके, उसका साथ दिया। चाहे कोई भी लड़का लड़की कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे वाला हो या पैसे वाली हो, अच्छे होने चाहिए जो मुश्किल के टाइम में काम आए, ठीक है। और वो माँ बाप उस लड़की का, वो लड़के के माँ बाप, जब ज़रूरत थी लड़की ने साथ दिया, उसके लिए तो ओके, एग्री किया, ओके। उसके बाद जब उसका मतलब निकल, उसके बाप ने सोचा लड़की लड़के को आगे बढ़ा दे, उसके बाद मैं कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे के लड़की को लड़के से अलग कर दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब है, जब लड़की ने लड़के का साथ दिया, लड़का क्यों वो साथ लेने के बाद मना करेगा? वो समझदार था, उसने कहा मैंने ऐसे माँ बाप नहीं देखे। ऊपर से बाप बेटे से ही जल रहा है कि वो आगे बढ़ गया। तो मैं इसीलिए आपको बोल रही हूँ कि कोई भी बाप ये सोचेगा कि बेटा उस लड़की के बगैर मर जाएगा, और लड़की ऐसी भी नहीं है कि गंदी हो, लड़की उसके माँ बाप को भी अच्छी ज़िंदगी देना चाहती थी, कहती सब मिलजुल के रहेंगे, पर बाप को वो राज नहीं आया। वो सोच रहा था कि रिश्तेदारों के हिसाब से चलना है। अब मुझे एक क्वेश्चन बताओ, कोई भी रिश्तेदार, मेरे ये नहीं कहती कि ऑलमोस्ट गंदे होते हैं, पर कोई भी रिश्तेदार ये चाहेगा कि उसका रिश्तेदार का बेटा आगे बढ़े? कौन चाहेगा? जब वो कोई भी हो, उनके बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे और उसके भाई का बेटा या कोई भी बेटा हो, किसी का भी रिश्तेदार हो, वो ये चाहेगा? मुझे एक बात बताओ,
पर उसका बाप रिश्तेदार के बिगड़ तो खाना भी नहीं खाता। इतना मतलब माइंडली वो मेंटल लोग नहीं होते, वैसा है। तो मैं वो बोल रही हूँ भाई, मेरे भी माँ बाप हैं। मेरे माँ बाप ने कभी नहीं बोला कि बेटा तुम ऐसा करो कि तुम्हारे लाइफ में जो भी हो रहा है हमारी मर्जी से चलो। उन्होंने कहा जिसमें आपकी अच्छी प्रोग्रेस हो और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो बेटा अच्छा काम करो और आगे बढ़ो। मेरा तो ये कहना, 4 रुपये कमाओ यार, 4 रुपये अनाथ आश्रम में डोनेशन करो। और कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख नहीं पाते, उनकी मदद करो। ओके, अब मेरा तो एक ही सपना है अनाथ आश्रम खोलने का, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई लाइफ में इतना बड़ा बड़ा प्रोग्रेस करना है कि मुझे बस अपने बारे में सोचना है। मैं तो चाहती हूँ कि गरीबों की मदद हो, अनाथ बच्चे, मैं अनाथ आश्रम खोलूँ, या बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं ना, जिनके माँ बाप छोड़ देते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं, रिटेनली उनको जो मदद की ज़रूरत है उनकी मदद करूँ। मैं 4 रुपये कमाऊँ तो 3 रुपये मैं उसमें लगाऊँ, समझ रहे हो? तो मैं ऐसी सोच रखती हूँ। जब मैंने अपने दोस्त के साथ ये सब कुछ होते हुए देखा ना, मानोगे नहीं, मेरा झटका लगा इतना जोर का कि बंदा कोई अपने बेटे की बेइज्जती इतनी कैसे कर सकता है, जो बेटा कमा के लिटरली उस लड़की पे भी नहीं खर्च करता। आप बताओ, ऑनेस्टली जितने पैसे कमाता ना उतने भेज देता अपने बाप को। वो बाप उसका फोन करके बोल रहा है कि तुम्हारी खैरात की जरूरत नहीं है, जबकि इतना बड़ा करोड़पति भी नहीं है उसका बाप। सोचो, रहने को घर, मान लो कोई टूटा फूटा घर है, उसके लिए वो जन्नत होगा, मान लिया। पर जो बेटा कर्जा चुका रहा है, तुम्हारा लिटरली सब कुछ कर रहा है, वो बेटा तुम्हें नहीं चाहिए। समझ आया? इतनी इंसल्ट बेटा, मेरे कहने का मतलब है इंसल्ट सहने के बाद भी वो लड़की उसके साथ है। इसीलिए बंदा, ऐसे माँ बाप हो ना तो लिटरली सुसाइड कर लेता है बंदा, मेंटली टॉर्चर हो जाता है, उसमें चला जाता है। क्या बोलते हैं कि माइंड इतना अपसेट हो जाता है ना बंदा कि कुछ भी कर सकता है। वो लड़की आज भी उसके साथ खड़ी है, कहते कोई बात नहीं, अपने माँ बाप को जो करना है ना वो तुम करो, अपना फर्ज निभाओ, तुम्हारे माँ बाप को कुछ भी बोलने दो, हम हमेशा साथ हैं और साथ रहेंगे। ऐसी लड़की कहाँ मिलती है भाई? उसका बाप मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास मीन्स जैसे 10-20 हज़ार कमा के जीते हैं, छोटा सा घर होता है, टूटा हो फूटा हो कुछ भी हो, गरीब खराब नहीं होते। सोच अच्छी होनी चाहिए। सोच से इंसान बड़ा आदमी और छोटा आदमी कहलाता है, पैसे से नहीं। ठीक है, लिटरली मैंने ना अपनी लाइफ में पहले तो अपने माँ बाप की, देखो भाई मेरे माँ बाप तो, मैं अपनी माँ तो एक ही को मानती हूँ, वो है मेरी काली मैया। और मेरे माँ बाप मेरे को सपोर्ट करते हैं, मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मेरी बेटी जो भी कर रही है अच्छा काम कर रही है। ठीक है, और मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा लाइफ क्या है, मैं क्या अचीव करना चाहती हूँ, मेरा तो एक ही अचीवमेंट है, वो है अनाथ आश्रम। पर कोई भी मेरा दोस्त अगर परेशानी में है, उसको मैं हजम नहीं कर पा रही, मतलब वो कहते हैं ना, बिलीव नहीं कर पा रही कि ऐसे भी माँ बाप होते हैं। माँ बाप अच्छे होते हैं, भगवान ने माँ बाप इसीलिए बनाया है क्योंकि वो धरती पे जल्दी से आ नहीं सकते, मजबूर, कोई परेशानी हो बच्चे को तो वो नहीं पहुँच पाते, इसीलिए माँ बाप होते हैं। पर ऐसे माँ बाप कहाँ होते हैं? मैंने पूरी जीवन में, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, कोई भी ऐसा नहीं है बंदा जो कह दे कि मेरा माँ बाप गलत है। मैंने खुद देखा है। मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, कमेंट करो क्यों? क्योंकि भाई मुझे एक बात बताओ, ऐसे किसी को आपने देखा है जो उसका बाप अपने बेटे से जलता हो, उसकी कामयाबी से जलता हो? पहले तो शादी के लिए हाँ कर दे, 1 साल बाद लड़की का फ़ायदा उठाओ, मतलब लड़की से जो चाहिए वो ले लो, उसके बाद बेटे को अलग करने की कोशिश करे। ऐसा बाप कभी देखा है तुमने? मैंने देखा है। और रिश्तेदार के पीछे अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करे, ऐसा बाप देखा है, मैंने देखा है। ऐसा मेरे दोस्त के साथ हुआ है। उस बात को मैं बिलीव नहीं कर पा रही यार, मेरा दिल रोता है कि एक बेटा इतना अच्छा और बाप इतना गंदा। कहते हैं ना 5 उंगली बराबर नहीं होते। कलयुग चल रहा है भाई, कलयुग। लिटरली एक उम्र होने के बाद कमाने की सोचते हैं और अपने बेटे की खुशी में खुश होना सीखते हैं। ये ऐसा बाप है। बाप के उसकी माँ भी ऐसी है भाई, पूरी लिटरली दुश्मनी शुरू कर रखी है
कि बेटा ना हो दुश्मन हो गया। कोई ऐसा बेटा देखा है जो काम आता है, अपने माँ बाप का कर्जा चुकाता है, और कर्जा चुकाने के बाद भी उसको क्या मिलता है? जूते मिलते हैं। वो मेरा दोस्त है, और मैं खुश हूँ कि ऐसे भी मेरे दोस्त हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनकी मदद करते हैं। हर चीज़ में वो सोचते हैं कि मेरे माँ बाप के लिए मुझे कमाना है, उनको आगे ले जाना है, बड़े से घर में रखना है, उनकी सेवा करनी है। ऐसे दोस्त हैं मेरे, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे भी लोग हैं। पर माँ बाप भी उतने अच्छे होने चाहिए। अगर माँ बाप गलत हो तो क्या करना चाहिए? उनको बताना चाहिए। पर वो लड़का, वो कहते हैं ना, अच्छा होने का उसका बाप फायदा उठा रहा है कि वो लड़का अच्छा है। कहता मैं कैसे बोलूँ मेरे बाप को कि आप ऐसे कर रहे हो, मुझे बुरा लगता है। उसका बाप फ़ोन करके बोल रहा है, वो बंदा गाड़ी चला रहा, हम लोग पीछे बैठे थे, जैसे ही फ़ोन आता है तो आपको पता है ना, कॉल उसमें आ जाता है, स्क्रीन में आ जाता, तो उठाते कहता तुम तो करोड़पति हो, ठीक है। वो लड़का रो रहा, लिटरली कह रहा है कि ऐसा बाप है कि मेरे को ही बोल रहा है कि तुम करोड़पति हो। अगर मैं करोड़पति हूँ तो मेरे बाप का ही भला होगा ना। क्या है, मैं तो कहूँगी कि भगवान की पूजा करो, जितनी हो सके लोगों की मदद करो, गरीबों की, अनाथ आश्रम में डोनेशन दो, कई लोगों की मदद करो। आपके आसपास कितने अनाथ आश्रम होंगे, कितने बच्चे होंगे जो अनाथ हैं। नहीं देना, आपका मन नहीं है तो क्या करो, जगह अनाथ बच्चे रोड पे बैठे होते हैं उनको खाना खिलाओ। पैसे मत देना, खाना खिलाना, ठीक है, अच्छे काम करो। पर कई माँ बाप अगर गलत भी करे ना, चाहे कोई भी बेटा हो, उसको बोलो कि भाई पापा आप गलत कर रहे हो, ये हिम्मत लाओ अपने अंदर। क्योंकि बाप बिना जाने अनजाने में उस बेटे का गलत कर रहा है, जो बेटा है उसकी मदद कर रहा है। कई बच्चे बता नहीं पाते और मर जाते हैं कि भैया मेरा बाप ही मेरा नहीं है, चलो निकल लो। समझ रहे हो आप लोग? तो मेरे हिसाब से तो कलयुग चल रहा है। मैं ऐसे गलत चीज़ों का कोई सपोर्ट नहीं करती। अगर बाप भी गलत हो या बेटा भी गलत हो, उसको तुरंत, ऐसे दोस्त होते हैं ना, उनको बताना चाहिए कि ये गलत है, ये सही है। अगर वो दोस्त गलत है तो उसको बताओ यार तू गलत है। अगर उसका बाप गलत है तो उसको बताओ अंकल आप गलत हो। पर समझने वाला इंसान होना चाहिए। पर ये जो मेरा दोस्त है ना, उसका बाप इतना गलत है, उसको उसके रिश्तेदारों के आगे कुछ दिखता नहीं है। भाई मुझे ये बताओ, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें रोटी खिलाएंगे? तुम्हारे रिश्तेदार, तुम कल को बीमार पड़ोगे, चलो 10,000 दे देंगे, बार बार थोड़ा ना पैसे दे देंगे। देना तो तुम्हारा बेटे को ही पड़ेगा। बूढ़े होगे तो तुम अपने बेटे के पास ही रहोगे, या पड़ोसियों के पास, या रिश्तेदारों के पास रहोगे। कोई काम नहीं आता। आज के ज़माने में अपना बेटा काम आ गया तो आ गया। अगर तुम्हारा बेटा अच्छा है तो मान लो तुमने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तब जाके तुम्हें ऐसा लड़का मिला, ठीक है ना। आजकल के ज़माने में लड़के क्या होते हैं, शादी करते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, मोस्टली लड़के करते हैं। पर वो लड़की और वो तुम्हारा बेटा जो सोच रहे हैं कि अच्छा काम सोच रहे हैं, तुम्हारे को साथ में रखना चाहते हैं, और तुम ऐसे आदमी हो कि तुम्हारे दिमाग में पैदल पागल, क्या बोलूँ मैं, किसी के माँ बाप को गलत बोलना मेरे को अच्छा नहीं लगता, पर माइंडली ना मैं खुद डिस्टर्ब हो गई हूँ उस बंदे की वजह से, उसके बाप की वजह से, ठीक है। उसके बाप की वजह से मैं खुद डिस्टर्ब हो गई हूँ, जिस चीज़ का ना मैं कोई बिलीव नहीं कर पा सकती, बोल नहीं सकती। मुझे कितना बुरा लग रहा है। जय माता की। अगर आप लोगों को सही लगे, कुछ भी लगे ना भाई, कमेंट कर लेना, फॉलो कर लेना भाई। मैं ऐसे ब्लॉग्स लाती रहूँगी, पर मैं ये जो बोल रही हूँ ना, ये रियल बात में बोल रही हूँ। रियल में मेरा एक दोस्त है जिसके साथ ये सब अन्याय हो रहा है। बताओ मैं सही बोल रही हूँ, गलत बोल रही हूँ? आजकल के ज़माने में प्यार एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तुम भी पंडित, वो भी पंडित, सही है। कोई ऐसा तो है नहीं कि वो लड़का कुछ और जात का है, तुम लड़की वाले मान गए भाई। लड़के वाले कुछ भी नहीं है, गरीब घर के हैं। लड़की वाले पैसे वाले हैं, फिर भी लड़की वाले मान गए। और लड़के वालों को प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है पता है? उसके रिश्तेदारों को प्रॉब्लम है। लिटरली इसके बाप को नहीं, इसके रिश्तेदारों को प्रॉब्लम है, क्योंकि बेटा अच्छी तरह आगे बढ़ गया। सोचो बाप किस टाइप का होगा कि बेटा आगे बढ़ गया, बाप को खुशी मनाना चाहिए या लिटरली ऐसे ताने सुनाने चाहिए?
ऐसे भी बाप होते हैं, यही बता रही हूँ। माँ बाप ऐसे हों तो उस बेटे को क्या लगेगा, मेरी दुनिया में कोई नहीं है। आखिर में लड़का क्या करेगा, सुसाइड करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसको पीछे छोड़ के आगे का सोचना चाहिए। अपने आप को इतना कामयाब बना दो, जो बाप जल रहा है, जो रिश्तेदार जल रहे हैं, उनको और जलाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि साले मरे, साले आग लगे उनकी घर में। और अच्छे काम करो, गरीबों की मदद करो, अनाथ आश्रम में डोनेशन दो या गरीबों को खाना खिलाओ, ऐसे काम करो, अच्छे अच्छे काम करो। और लिटरली अपने माँ बाप चाहे कैसे भी हों, उनको जो आप लोगों को देना है कमा कर, जो उनका खर्चा पानी, वो आपको देना ही पड़ता है। वो देना भी अच्छा होता है, अपना फर्ज भी निभाओ। ठीक है। और कुछ लोगों के माँ बाप ऐसे होते हैं यार, क्या कर सकते हैं, सब माँ बाप ऐसे नहीं होते। कई लोगों के माँ बाप इतने अच्छे होते हैं ना, सोच भी नहीं सकता कोई बंदा। बेटे खराब निकल आते हैं। कलयुग है। चलो कोई नहीं, जय माता की, काली मैया की पूजा करते रहो। और जो नहीं भी करता, जो भी भगवान की पूजा करते हैं, जय माता की। ओके, फॉलो कर